14 साल बाद जब भगवान श्री राम ने अयोध्या की यात्रा की, लंका से अयोध्या की यात्रा, उस यात्रा में भगवान राम रास्ता भर भरत के बारे में सोचते गए। भरत 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 भरत, आखिर क्या ऐसा था कि भरत भरत नाम बार बार ले रहे हैं राम जी? भरत में क्या विशेषता थी? भगवान भरत का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि भरत ने त्याग किया है। भगवान राम भरत का नाम बार बार इसलिए ले रहे हैं कि भरत ने किसी भी प्रकार से कुछ भी मुझसे मांगा नहीं है, केवल प्रेम मांगा। जन्म 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 रति राम पद, यही वरदान न आन। आपके चरणों में मेरा प्रेम बना रहे, बस मुझे यही दे दो, इसके अलावा कुछ चाहिए नहीं। तो देखो प्रेम आ गया ना, कि राम चरणों में प्रेम हो, लेकिन तुम सबका आपस में प्रेम हो। और जब तुम सबका आपस में प्रेम हो जाएगा और सभी लोग जब आपस में प्रेम करेंगे तो निश्चित है कि राम चरणों से प्रेम अपने आप हो जाएगा, राम चरणों की भक्ति अपने आप प्राप्त हो जाएगी। भगवान राम भरत 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 रास्ता भर रटते आ रहे हैं, लेकिन भरत जी की दशा बिगड़ती जा रही है। क्यों बिगड़ रही है? भरत जी रहा एक दिन अवध धारा, और समझत मन दुख भय अपारा। एक दिन शेष रह गया। भरत जी ने कहा कि अब समय नहीं बचा है, निश्चित रूप से राम राज जब नहीं हो पाएगा, क्योंकि समय से प्रभु राम नहीं आएंगे तो मैं प्राण त्याग दूंगा, और जब मैं प्राण त्याग दूंगा तो अयोध्या में वो प्रवेश नहीं करेंगे, और जब अयोध्या में नहीं आएंगे तो राम राज्य कहां से होगा? कारण कवन नाथ नहीं आए, जान कुटिल की धूम बिसराए, कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा, ताते नाथ संग नहीं लीला। मैं कपटी हूँ, कुटिली हूँ, आदमी हूँ, इसलिए मुझे साथ नहीं लिया। जब मैं चित्रकूट पहुंचा तो पादुका देकर के वापस कर दिया कि जाओ, पादुकाओं का ध्यान करना, सेवा करना, मैं समय से आ जाऊंगा। मैं विश्वास मान के चला आया, लेकिन अब वो नहीं आएंगे समय से तो मैं प्राण त्याग दूंगा। भगवान राम ने हनुमान जी को बुलाया, कहा हनुमान ये विमान ठीक से उड़ नहीं रहा है, और जिस गति से ये विमान उड़ रहा है उस गति से समय से अयोध्या नहीं पहुंच सकता है। इसका मतलब है कि मेरी यात्रा बेकार है। हनुमान जी ने कहा नहीं, बेकार नहीं है, आप चिंता क्यों कर रहे हो? अरे जब समय से ये विमान नहीं पहुंचा पाएगा तो मैं क्या करूंगा अयोध्या जाके? हनुमान जी ने कहा कि ये विमान नहीं पहुंचा पाएगा, लेकिन ये हनुमान तो पहुंचा देगा। आपके साथ ये विमान फैल, हनुमान तैयार साथ ही में, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। इसलिए आप विश्वास करो, आप विश्वास करो। भगवान ने कहा अब विश्वास हो गया, क्योंकि हनुमान बोल गया तो अब मुझे विश्वास हो गया, क्योंकि पूरा भरोसा मुझे हनुमान पर है। और वास्तव में यही हुआ कि ये विमान जिस गति से चल रहा था तो भगवान ने कहा हनुमान तुम मुझे मत ले जाओ, तुम तो पहले पहुंच जाओ और मेरे आने का समाचार भरत को सुना दो। भरत ने इंतजार करेगा कि नहीं नहीं प्रभु आ रहे हैं, इसलिए इंतजार करेगा, प्राण को रोकेगा। लेकिन तुम जाके राम जी ने कहा हनुमान जाके भरत को समझा दो। हनुमान जी ने कहा आपकी आज्ञा है तो मैं अकेले ही जा रहा हूं। अब जैसे हनुमान जी पहुंचे वहां समस्या खड़ी कर दी भरत ने। भरत ने कहा कि सूचना देने वाले की
इतना सुन करके मैं प्राण नहीं रोकूंगा। प्राण मेरे तब रुकेंगे जब राम जी का दर्शन होगा। अब अयोध्या वासियों ने कहा, क्यों हनुमान, ये बताओ कि राम जी कितना दूर हैं? बोले अभी दूर हैं, थोड़ा विमान में हैं, आ रहे हैं। भरत जी ने कहा कि भले ही कह रहे हो कि आ रहे हैं, विश्वास है कि आएंगे, लेकिन थोड़ा विलंब होगा, मैं प्राण त्याग दूंगा, क्योंकि मुझे तो राम चाहिए, राम। अयोध्या वासियों ने कहा, बना बनाया काम बिगड़ गया, आ रहे थे लेकिन लेट हो गए हैं, अब क्या किया जाए? हनुमान जी ने कहा, चिंता करने की जरूरत नहीं अयोध्या वासियों ने कहा, राम राज्य आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि भरत प्राण त्याग देगा, राम जी आएंगे ही नहीं। क्यों? भरत नहीं है तो अब मैं क्या करूंगा आके? राम राज्य नहीं हो पाएगा। हनुमान जी ने कहा, राम राज्य होगा होगा होगा, कोई भी माई का लाल राम राज्य टाल नहीं पाएगा। अरे भरत के प्राण कौन रोकेगा? क्या तुम्हारे अंदर ताकत है कि भरत के प्राण को तुम रोक दो? हनुमान जी ने कहा कि भरत के प्राण राम जी रोकेंगे, हम तो रोकेंगे। अच्छा एक बात बताओ, सबके प्राण राम जी की जिम्मेवारी है, उनका ठेका है, अगर वो प्राण रोके तो रोक सकते हैं। बोलो, राम जी चाहे तो रोक सकते हैं कि नहीं? और नहीं चाहे तो प्राण तो जाएंगे, पक्की बात है। और लेकिन रोकना चाहेंगे तो प्राण रुक जाएंगे, काल की हिम्मत नहीं है कि प्राण किसी का ले जाए। हनुमान जी बोले, ये बात हम नहीं कहते हैं, क्योंकि चैलेंज करना ठीक नहीं है। भरत के प्राण तो राम जी रोकेंगे और सबके प्राण रोकेंगे राम जी, भरत के भी रोकेंगे, तो राम तो है ही नहीं, लेट आएंगे राम जी, प्राण निकल जाएंगे। प्राण तो तब रुकेंगे भरत के जब राम सामने होंगे। हनुमान जी ने कहा कि राम का दर्शन तब होगा जब आंख खुले। भरत तो बंद ही किए हैं, आंख खोले तब ना दर्शन होगा। भरत जी ने कहा कि मैं आंख तो खोलूंगा, लेकिन राम का दर्शन होना चाहिए। हनुमान जी ने कहा, हो जाएगा। अयोध्या वासी बोले, क्या आंख खुलते ही आ जाएंगे राम जी? अयोध्या वासियों को कुछ पता ही नहीं था। हनुमान जी बोले, आ जाएंगे आ जाएंगे। भरत जी ने कहा, यदि राम आंख खुलने पर प्रभु राम का दर्शन नहीं हुआ तो श्राप दे दूंगा मैं तुम्हें, और ऐसा श्राप दूंगा कि तुम्हारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। क्योंकि अयोध्या में कोई झूठ नहीं बोलता है, और जो अयोध्या में झूठ बोलता है उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसलिए मैं आंख खोल रहा हूँ। हनुमान जी ने कहा कि आंख तो खोलो। भरत जी ने जय श्री राम कह करके जैसे ही नेत्र खोले, हनुमान जी ने जय श्री राम करके अपना सीना फाड़ दिया, और जैसे ही भरत जी ने देखा तो हनुमान के हृदय में राम बैठे हुए थे। बोलो, कौन बैठे थे हनुमान जी के हृदय में? जो विमान में बैठ के विमान वाले राम पीछे आ रहे हैं, हनुमान वाले राम पहले, हनुमान वाले राम पहले ही पहुंच गए। सदा हनुमान जी के हृदय में किसका वास है? प्रभु राम का। अच्छा, आप कहो प्रमाण क्या है? भरत जी ने ही प्रमाण दे दिया। कपितो दरस सकल दुख बीते, ओ मिले आज मोहि राम प्रीते। आज मुझे राम मिल गए। भरत जी दौड़ पड़े और हनुमान जी को हृदय से लगा दिया कि तुमने विमान के पहले राम का दर्शन करा दिया और राम से मिला दिया। अब राम जी मिल गए, इतने में विमान भी आ गया। जैसे विमान आया, अयोध्या वासी बोले, राम जी आ गए, राम जी आ गए। अब भरत जी तो हनुमान जी के हृदय में बैठे हुए राम जी से मिल रहे थे। इधर विमान आया, और विमान जैसे ही उतरा तो राम जी नहीं उतर पाए, विमान से बंदर सब उतर गए। राम जी नहीं उतर पाए, बंदर उतर गए। छलांग लगाई बंदरों ने, तुरंत नीचे आ गया। अयोध्या वासी बोले, राम नहीं आए हैं, ये तो पता नहीं कौन देश के आ गए, कहाँ के आए, क्योंकि पहली बार देखा था इतने बंदरों को। अब बंदर जो है अयोध्या की मिट्टी को उठाते हैं, माथे से लगाते हैं, मेरे प्रभु राम का जन्म यही हुआ है।
मिट्टी उठाते हैं, शरीर में लगाते हैं। भगवान राम जैसे ही विमान उतरा, राम जी उतरे तो गुरुदेव सामने खड़े थे, वशिष्ठ जी। भगवान राम ने साष्टांग प्रणाम किया। धाये धरे गुरु चरण सरोर, अनुज सहित यति पुलक तनोर। धाये धरे गुरु चरण सरोर। भगवान राम साष्टांग लकड़ी की तरह गिर पड़े गुरुदेव के सामने। अब बंदरों ने देखा कि मेरा हाई कमान पड़ा है, क्योंकि बंदरों के हाई कमान कौन है, जल्दी बोलो। बंदरों के हाई कमान संसार भर में अगर हाई कमान बंदरों का है तो प्रभु राम, राम के अलावा वो किसी को नहीं मानते हैं। बोलो भाई, राम ही सर्वस्व हैं, राम ही सब कुछ हैं। इसलिए मेरा हाई कमान आज पड़ा हुआ है। ये कौन सी पर्सनालिटी ताकत है कि जिसने मेरे प्रभु को 20 भुजा वाला रावण इस तरह से धरती में नहीं लटा पाया अपने प्रभाव से मेरे हाई कमान को। लेकिन ये कौन सी पर्सनालिटी है, ताकत है कि मेरे हाई कमान को जमीन में लिटा दिया। कोई बहुत बड़ी ताकत होगी, जरा पता लगाता हूं कौन है। बंदर आ गए सब, चारों तरफ से वशिष्ठ जी को घेर लिया। वशिष्ठ जी ने कहा, राम खतरा बढ़ रहा है, खतरा बढ़ रहा है, क्योंकि ये सभी हमको घेरे हुए हैं। क्या इन पर कोई अनुशासन है? ये किसी का डिसिप्लिन मानते हैं? अगर तुम सब में किसी का डिसिप्लिन ये मानते हो तो उससे कहो, चाहे लक्ष्मण से कहो, चाहे सीता से कहो, चाहे तुम स्वयं, ये सब दूर हो जाएं, नहीं तो दिक्कत बढ़ रही है। अच्छा एक बात बताओ, बंदर आके घेर लें तो समस्या बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? क्योंकि हम चित्रकूट में रहते हैं, सबसे ज्यादा बंदर हैं। हम लोग लंगोटी बाहर नहीं सुखा पाते हैं, लंगोटी लेके चले जाते हैं। हम लोगों की लंगोटियां गायब हो जाती हैं, समझ लो। बड़े बड़े अचरे कपड़ों की बात छोड़ो, लंगोटियां नहीं बचती हैं, ये बंदर सब ले जाते हैं। और वृंदावन के बंदर तो इतने खतरनाक हैं कि चश्मा ही ले जाते हैं। वृंदावन में जो बंदर हैं, राष्ट्रपति जी का चश्मा ही लेके चले गए बंदर, पता ही नहीं चला, और सारी सिक्योरिटी लगी रही और चश्मा गायब। अब बताओ भाई, क्या सजा दी जाएगी बंदरों को? ये कहो कि चश्मा ही ले गए, नाक कान नहीं ले गए। क्यों भाई, बंदर तो बंदर है, क्या कहते हैं, कुछ भी कर सकते थे। लेकिन कम से कम वृंदावन के बंदर हैं तो उन्होंने विचारों ने कुछ ना कुछ वृंदावन की मर्यादा रखी, चश्मा ही ले गए। बोलो भाई, चश्मा ही ले गए, ये बात। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, भगवान श्री राम ने कहा, गुरुदेव आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वशिष्ठ जी ने कहा कि राम ये हैं कौन, इनका परिचय तो दो जो तुम्हारे साथ आए हैं। बंदरों ने कहा, पहले इनका परिचय दो, ये कौन है, ये कौन है? कहे, गुरु वशिष्ठ कुल पूज हमारे, ये हमारे गुरुदेव हैं, कुल के पूज्य हैं। बंदरों ने कहा, पावर क्या है इनमें, पावर बताओ। गुरुजी हैं, ठीक है, कुल पूज्य हैं, ठीक है, लेकिन पावर क्या है? गुरुजी ने आपके साथ क्या किया? 14 साल की चुनौती आपके सामने आई, बड़े बड़े राक्षसों ने आपको ललकारा, लेकिन हम लोग सामने आए हैं और बड़े बड़े राक्षसों के छक्के छुड़ाए हैं। परंतु ये गुरुदेव हैं, ठीक है, कुल पूज्य हैं, ठीक है, इनका पावर, पावर बताओ। भगवान राम ने कहा, पावर, सबसे बड़ा पावर है गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, वो इनकी कृपा धनुज रण मारे। इनकी कृपा से ही राक्षस मरे हैं, अगर इन्होंने कृपा ना की होती तो राक्षस नहीं मरते। बंदर बोले, हम लोगों ने कुछ नहीं किया, सब कुछ इन्होंने ही किया। इसका मतलब अयोध्या में रिमोट कंट्रोल से मारते रहे सबको।
बाकी हम लोग साथ में रहे तो हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं। आपने लंका में प्रभु आपने ही कहा था, आपकी बात ही हम कह रहे हैं, बंदर कह रहे, आपने कहा था क्या, तुमरे बल में रावण मारेऊ ओ तिलक विभीषण का पुन सारेऊ। आपने लंका में कहा था, वानरों तुम्हारे बल पर रावण को मारा, तुम्हारे बल पर राक्षसों को मारा, अगर तुम्हारा बल न मिला होता तो हम राक्षसों को नहीं मार पाते, रावण को नहीं मार पाते, तुम्हारे बल में रावण मारे। और विभीषण राजा बना है लंका का तो तुम्हारे बल पर बना है। बंदरों ने कहा, लंका में कह रहे थे तुम्हारे बल में रावण मारे और अयोध्या में कह रहे इनकी कृपा धनुर्धर मारे। भाषा ही बदल गई आपकी। अयोध्या में आके आप कुछ और बोल रहे हैं और लंका में कुछ और बोल रहे थे। लक्ष्मण जी बोले, मैंने भैया पहले ही कहा था इन बंदरों को, जंगली बंदरों को मत ले जाओ, क्योंकि डिसिप्लिन नहीं जानते हैं, मामला सब गड़बड़ हो जाएगा। देखो ये सुनना नहीं चाहते हैं और इन्होंने बवाल मचाना शुरू कर दिया। संतुष्ट करो। भगवान ने कहा कि दोनों पावर में है, दोनों ही पावर में है। गुरुदेव का पावर तो सबसे बड़ा है, लेकिन पावर तुम्हारे पास भी है। मैंने लंका में कहा था तुम्हारे बल में रावण मारे और अयोध्या में कहा इनकी कृपा धनुर्धर मारे। तो गुरुदेव के पास कृपा होती है और वानरों तुम्हारे पास बल था, लेकिन गुरुदेव के पास कृपा थी। तुम्हारा बल मेरे साथ था, लेकिन अगर अयोध्या से गुरुदेव ने कृपा न भेजी होती तो राम लंका के सम्रांगण में सफल नहीं होता। इसलिए गुरुदेव कृपा यहीं से भेजते रहे, कृपा की बरसात करते रहे, तो हम तुम सभी जो है कृपा के बल पर सुरक्षित रहे और सफलता प्राप्त कर ली। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपका बेटा बंबई में सर्विस करता है, आपका बेटा बंबई नहीं, आपका बेटा लंदन में सर्विस करता है, आपका बेटा भारत में नहीं अमेरिका में सर्विस करता है। माँ बाप भारत में रहते हैं और आप अमेरिका में सर्विस करते हैं। सही बताना, ईमानदारी से बताना। माँ बाप घर से ही आशीर्वाद दे सकते हैं, रोज भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते हैं? जल्दी बोलो। आशीर्वाद घर में बैठे बैठे ही रोज दे सकते हैं कि बेटा बहू तुम कहीं भी रहो, मेरी दुआएं हैं, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। बोलो, ये ताकत होती है कि नहीं होती है? और याद रखना, मैं सत्य कहता हूं, चाहे जितने बड़े उद्योगपति तुम बन जाना, चाहे जितने बड़े वैज्ञानिक तुम बन जाना, लेकिन जिस दिन तुम्हारे सामने मौत की चुनौती आएगी, उस दिन माता पिता और गुरु का आशीर्वाद कवच बन करके तुम्हारी रक्षा करेगा, कवच बन के तुम्हारी रक्षा करेगा। जहां डॉक्टरों का इलाज भी फेल हो जाएगा, डॉक्टरों की दी हुई दवा फेल हो जाएगी, लेकिन माता पिता गुरु का आशीर्वाद फेल नहीं हो सकता है प्यारे। कवच बन करके तुम्हारी रक्षा करेगा। इसलिए भगवान राम ने कहा है कि हम समुद्र के उस पार लंका में युद्ध लड़ रहे थे, वानरों तुम्हारा बल हमारे साथ था सहयोग में, लेकिन गुरुदेव अयोध्या से आशीर्वाद भेज रहे थे, कृपा कर रहे थे और कवच बन करके तुम्हारी हमारी रक्षा गुरुदेव का आशीर्वाद कर रहा था। बंदरों ने कहा कि अब पावर समझ में आ गया कि बल हमारे पास था, लेकिन गुरुदेव के पास कृपा थी, उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद जो है हमारे साथ था, कवच बन करके हमारी रक्षा कर रहा था। वशिष्ठ जी ने कहा, राम व्याख्या तो तुमने बड़ी लंबी कर दी, लेकिन ये परिचय तो दो उनका, ये है कौन? लक्ष्मण जी बोले, भैया आप परिचय न दो, आप तो स्नान करो, हम परिचय दिए देते हैं। भगवान राम ने कहा, तुम क्या परिचय दोगे? अरे परिचय यही देंगे, ये जंगल में रहते थे, बंदर हैं, मिल गए और चले। भगवान ने कहा, नहीं नहीं नहीं, ये बंदर नहीं है, इनको तुम बंदर मान रहे हो। देखो भगवान राम, राम राज्य कैसे आता है। इसलिए मैं कहता हूं, छोटों की छुटाई दूर कर बड़ों की बड़ाई दूर करी।
रामराज जाता है जब बड़ों का बड़प्पन समाप्त हो जाएगा और छोटों का छुटपन समाप्त हो जाएगा, उसी दिन धरती पर रामराज जा जाएगा। आज बड़प्पन और छुटपन का भेद बहुत बड़ा है प्यारे। भगवान राम ने कहा नहीं नहीं, इनको बंदर मत कहना। लक्ष्मण जी ने कहा तो कौन है, हम तो इनको बंदर ही जानते थे। वशिष्ठ जी ने कहा चेहरे से तो दिखाई दे रहे हैं कि बंदर हैं, लेकिन राम हम नहीं समझ पा रहे हैं ये हैं कौन। भगवान राम ने कहा गुरुदेव इनका परिचय यही है, यही सब सखा, ये हमारे मित्र हैं। बोलो सखा माने मित्र हैं। भगवान ने छोटों से मित्रता की नहीं की। अच्छा भगवान से बड़ा दुनिया में कोई है जरा बता दो। भगवान से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। और सही बतावे आपको, बानर से बड़ा धनहीन कौन है? बानर से बड़ा धनहीन बता दो कौन है? बंदर के पास क्या है बोलो? तुम्हारे पास रोटी है, कपड़ा है, मकान है, और बंदरों के पास न रोटी न कपड़ा न मकान, कुछ भी नहीं है बोलो। लेकिन उनका केवल जब भूख लगती है तो शाखा ते शाखा पर जाई, किसी वृक्ष की डाली पर बैठ जाते हैं, फल ले लेते हैं और डाली पर ही सो जाते हैं। बोलो सो जाते हैं कि नहीं सो जाते हैं? डाली पर ही सो जाते हैं और डाली पर ही बैठ के फल खा लेते हैं और किसी सरोवर में जाकर के पानी पी लेते हैं। बोलो भाई करते हैं कि नहीं करते हैं? कहने का तात्पर्य मेरा ये है, राम से बड़ा कौन होगा और बानरों से छोटा कौन होगा। लेकिन भगवान राम ने बानरों को अपना मित्र बनाया। बोलो बराबरी का दर्जा दे दिया। बोलो दिया बराबरी का दर्जा कि नहीं? इसलिए मैं कहता हूं कि राम राज लाने के लिए ईर्षा दूर करनी पड़ेगी और छोटे और बड़े का भेद भी दूर करना पड़ेगा, तभी रामराज जाएगा, तभी रामराज जाएगा। यही सब सखा, यही सब सखा सुनहु मुनि मेरे, ओ भयउ समर सागर कह बेरे, मम हित लाग जन्म इनहारे। और सामने भरत जी आ गए, खड़े थे। भगवान राम ने कहा मम हित लाग, सुनो भरत, मम हित लाग जन्म इनहारे, ओ भरतहु ते मोहि अधिक प्यारे। भरत ये तुमसे ज्यादा मुझे प्यारे हैं। भगवान राम ने बोलो भाई कहां भरत और कहां बंदर? बोलो बहुत अंतर है कि नहीं? कहां भरत और कहां बंदर? लेकिन भगवान